हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मेरे लंच बॉक्स वाले जो इडियट काइंड ऑफ नॉनसेंस वीडियोस होते हैं उसको भी आप प्यार देते हैं, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। ज़िंदगी अपनी जी लेनी चाहिए दोस्त, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आज का टॉपिक है मसल फटीग। मसल फटीग यानी थकान। थोड़ा सा काम किया, फिजिकल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन करते ही आपको थकान हो जाती है, मसल फटीग हो जाता है और अंडरलाइन किसी मेडिकल इलनेस का भी एक साइन हो सकता है। आज का यही टॉपिक है। और मेरी प्रॉब्लम तो मैं हमेशा बता चुका हूँ कि मेरी तो ये बेसिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं आपको कुछ सप्लीमेंट बताने जा रहा हूँ। 10 ऐसे सप्लीमेंट बताने जा रहा हूँ जो मसल के लिए बहुत काम के हैं। और मेरी प्रॉब्लम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, जिसमें कि इंसान थोड़ा सा भी अगर उसको काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो रूटीन दूसरे लोगों जैसा काम नहीं कर सकता, उसको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने पड़ते हैं। एक बन जाता है इंसान। मैं भी बन चुका हूँ और मैंने अपने जीने का रास्ता ढूंढ निकाला है। क्या करूँ यार, ज़िंदगी तो जीनी है ना। और बहुत सच बताऊँ तो कई बार मैं अपने आप को बहुत वो फील करता हूँ मजबूर, कि यार काश मेरे में एनर्जी होती तो मैं ये भी कर लेता, काश मेरे में एनर्जी होती तो मैं वो भी कर लेता। किसी समय मैंने ये एक हॉस्पिटल बनाया था जिसमें आज मेरा यूट्यूब स्टूडियो बना हुआ है। नहीं चला पाया क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी। मेंटल और फिजिकली मैं टायर्ड हो जाता था, ईमानदार था, उल्टे सीधे काम करने नहीं थे, तो फिर किस लिए करता। अकेला मैं करने वाला, मेरी वाइफ भी डॉक्टर नहीं। तो बस गलतियां हो जाती है लाइफ में, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तब बोलते हैं जब 6 महीने से ज़्यादा थकान हो जाए तो फटीग, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है मसल फटीग, है ना। मसल फटीग और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में फ़र्क है। क्रॉनिक मतलब हमेशा के लिए, मसल फटीग मतलब आज आपने कोई काम कर लिया और मसल में थकान होनी शुरू हो गई और फिर आपको महीने भर में ठीक हो गई या 15 दिन में ठीक हो गई, तो ये है। ठीक है, तो पहले बता दूं कि मसल फटीग के सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर आपको उसके मैं सप्लीमेंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो मसल फटीग के खाली ये नहीं कि थकान ही होती है, बहुत कुछ होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो बने रहिए, कहीं मत जाइए। मेरी ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी किसी और को ना मिले। लोग कहेंगे सर आप तो डॉक्टर बन गए, ये बन गए, आप कैसे कह रहे हो, आप तो इतने खुश रहते हो। सर मजबूरी है मेरी, दिमाग भगवान ने तेज दिया था तो डॉक्टर बन गया, और तेज दिया तो यूट्यूबर बन गया, आप लोगों का प्यार मिला तो मोटिवेशन मिल गया। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि ऐसी ज़िंदगी भगवान इस तरह की बीमारी तो कोई भी ना दे भगवान किसी को, बस यही प्रे करता हूँ, चाहे इस तरह की हो या उस तरह की हो। लेकिन मैं आ रहा हूँ अभी आज का लंच बॉक्स की तैयारी करके, बहुत बढ़िया खाना आया भाई, कसम उड़ान चल लगी। देखना जरूर आज का वीडियो लंच बॉक्स। बंद करो। देखो, सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि थकान, है ना। और एक ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, मुझे पूरा दिन वो लोग काम नहीं कर पाते, दिन में रेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा काम किया फिर रेस्ट किया, यही चलता रहता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है ना। इसीलिए मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है, सच बता रहा हूँ। और आप कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, एक जगह पे फोकस कर पाना मुश्किल होता है। मेमोरी भी वीक हो, ऐसा लगता है कि आपकी मेमोरी भी वीक हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, थोड़ा इरिटेशन भी हो जाता है। तो ये भी एक मसल फटीग के वो होते हैं। और कोई भी टास्क अगर इनको दे दिया जाए तो इनको थोड़ी सी टाइम लगता है। और तो कुल मिला के खाली मसल फटीग आपकी बॉडी पे नहीं असर करती, आपके दिमाग पे भी असर करती है। और थर्ड सिम्टम होता है स्लीपीनेस। हर समय ऐसा मन करता है लेट जाऊं, सो जाऊं, अंदर से बुखार लगता है, बाहर आता नहीं है ना। तो हर समय यही मन करता है बस लेटे रहो, आप टीवी चलाओ, लेट जाओ, सो जाओ, उठो, थोड़ा बहुत खा लिया फिर सो जाओ। और चौथा है मसल वीकनेस। अब मसल वीकनेस हो जाती है, आपको बोलो कि ये सामान उठा दो तो आपको वो सामान उठाने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको छोटे सा वॉक करने में भी आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए ये जो, अब मैं क्या बोलूँ यार, मुझे तो ना जब जब मैं ये बताता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। पांचवा, हेडेक। ज़िंदगी एक हेडेक बन गई रह गई है यार। हेडेक भी एक कॉमन साइन है मसल फटीग का, और इन लोगों को फ्रीक्वेंटली हेडेक होते रहते हैं। तो खाली एक फटीग ही नहीं होती, बहुत कुछ होता है। और सातवां है इरिटेबिलिटी।
एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, है ना, ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैं तो नहीं होता हूँ वैसे मुझे एंग्जाइटी की दवाई खा लेता हूँ। अब तो डॉक्टर हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं डॉक्टर ना होता तो शायद मैं काम ना कर पाता। डॉक्टर होने की वजह से मुझे कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं। छुट्टी नहीं ले पाता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और तो ये इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब भी मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं अगर मसल फटीग हो जाए तो। और एपेटाइट कम हो जाती है, कई बार मन ही नहीं करता खाने पीने का, ये भी बात सच है। उतनी एपेटाइट नहीं रह जाती है जैसे कि लोग, इसीलिए वजन भी ठीक रहता है कुछ अच्छा भी हो जाता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यही बोलते हैं ना अंग्रेजी में, अरे बड्डे लोग बड्डी गल आगे कर। तो कारण क्या होते हैं मसल फटीक के या मसल वीकनेस के? सबसे बड़े कारण एक तो होता है कि ओवर यूज़, आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पुशअप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, उसकी वजह से थकान हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप, नींद अगर आपकी कम आ रही है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। पानी की अगर कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो भी उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हो, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक नहीं है, कैलोरीज पूरी नहीं है, प्रोटीन मिनरल्स नहीं जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है जो कि मुझे है ना। तो ऐसी बीमारियों में भी आपको प्रॉब्लम रहती है। खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, तो भी ऐसा हो सकता है। और कुछ दवाइयाँ भी ऐसा कर सकती हैं, जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो कर सकती हैं। कोई एलर्जी की दवाइयाँ, जैसे ना लोग सेट्रिजिन खा लेते हैं और फिर 2 दिन तक ऐसे थके हुए गिरे पड़े रहते हैं, उनकी मसल फटीग होती है बहुत ज़बरदस्त, है ना। तो और स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी ऐसा होता है कुछ लोगों को, उनकी वजह से भी मसल थक देखो, मसल फटीग से भी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन, और एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी मसल फटीग होती है। तो दोनों का रिलेशन है आपस में, है ना। किसकी वजह से क्या हो रहा है ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कई बार। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो है आयरन। आयरन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी से भी लोगों को मसल फटीग होती है। हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन का बहुत बड़ा रोल है और 70% तो आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपना, अगर जिन लोगों को भी फटीग होती है, अपना आयरन ज़रूर टेस्ट कराएं। आयरन रिच फूड ज़रूर खाएं, है ना। जैसे हरी सब्जियां होगी, काले चने हो गए, गुड़ हो गया, है ना, और दालें हो गई, है ना। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें ज़रूर खाएं। दूसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब ये तो एनर्जी का गढ़ है विटामिन B12, है ना। और नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा होता है। तो अपना विटामिन, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको मसल थकान रहती है तो सारे टेस्ट कराएं जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D ये ज़रूर हों। बार बार बोलता हूँ, जब भी आपको मसल थकान हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पहले जाके एक बार रूटीन टेस्ट करा के जरूर देख लो। B12 तो कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में। और नेक्स्ट है मैग्नीशियम, जो हमारे सेलुलर लेवल पे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखा गया है कि मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेने से कई बार एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आपको अगर मसल फटीग रहती है तो मैग्नीशियम रिच फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि नट्स हैं, सीड्स हैं, है ना, और पालक हो गई, बीन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और लास्ट में फैटी फिश, कोएंजाइम Q10, ये तो मेरा फेवरेट है कोएंजाइम Q10। और सेलुलर लेवल पे काम करता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के खिलाफ काम करता है। तो बहुत ही बढ़िया है कोएंजाइम Q10 अगर आपको मसल थकान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है और आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं जो या हैवी वर्क कर रहे हैं उनके लिए कैफ़ीन ठीक है, लेकिन मैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम वाले पेशेंट को मना करूंगा, जिनको हमेशा थकान रहती है, कि वो कैफ़ीन से दूर रहें। और कैफ़ीन हर एक को सूट नहीं करती हैं, आप देखें। और 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेनी चाहिए। अश्वगंधा तो एक एनर्जी बूस्टर माना ही जाता है, एंग्जाइटी को भी कम करता है, मेंटल पीस भी देता है, नींद भी अच्छी आती है। तो अश्वगंधा भी कुछ लोग ले सकते हैं अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। उसके बाद आता है विटामिन डी के बारे में तो इतनी बार मैं बता चुका हूँ, है ना। लैक ऑफ एनर्जी, डिप्रेशन, थकान, तो विटामिन डी और B12 ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है बॉडी के, इनको जरूर देखा करो। ठीक है, क्रेटिन एक अमीनो एसिड है जो जनरली जो प्री वर्कआउट में लोग लेते हैं, या ये बेसिकली उन्हीं के लिए है जिनको इंटेंस एक्टिविटी करनी है। अदरवाइज मैं सबके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्रेटिन को। ठीक है,
ये एक एडोप्टोजन है जिनसेंग, और मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए ठीक है। एक चाइनीज़ हर्ब है, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, जिनसेंग के बारे में। और लास्ट है आपका फोलिक एसिड, और जो कि फटीग और टायर्डनेस में काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम हमेशा विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं, हम विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, हम बाकी विटामिन का तो टेस्ट कराते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी लेना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूरोबियन फोर्ट जो मैं भी लेता रहता हूँ बीच बीच में। तो बीच बीच में आपको बी कॉम्प्लेक्स लेते रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे विटामिन भी तो कम हो जाते होंगे। ऐसा थोड़ी कि बस B12 ही कम हो रहा है, विटामिन डी ही कम हो रहा है। जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं ना, सब कुछ ही गड़बड़ हो रहा है। तो एक मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बीकासूल या न्यूरोबियन फोर्ट दिन में एक बार, हफ्ते में 3-4 दिन ले लिया करो। ठीक है, उसके अलावा तो मैं B12 का बता चुका हूँ आपको कैसे लेना है, विटामिन डी बता चुका हूँ कैसे लेना है। तो ये एक टॉपिक था फटीग के ऊपर। और सच बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी तो इस बीमारी ने मुझे बहुत लिमिटेड कर दिया है। शायद आज मैं, पता नहीं, सच बता रहा हूँ, मेरे में जितना स्टेमिना था मैं शायद पता नहीं क्या कर रहा होता। मुझे खुद नहीं पता मेरे में जितना टैलेंट था, पता नहीं। लेकिन अब चलो 60 साल की उम्र होने वाली है, भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और डॉक्टर बना दिया, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पता नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ और बड़ा कर रहा होता तो आज मैं यूट्यूबर ना होता। ये भी बात सच है ना। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ आगे चला गया होता तो मैं शायद यूट्यूबर के लिए टाइम ही ना बनता मेरे लिए, तो शायद आपसे भी ना मिल पाता। तो भगवान जो भी करता कहता है, नवनीत तू चिंता न कर, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ऐसा होता है। मैंने यहाँ तो चोर उचक के कमाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उनको पता नहीं कहाँ से फल मिल रहे हैं। क्या बोलूँ। तो चलते चलते इतना ही बोलूँगा। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल इसमें। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना ला 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 ला। बाबू मोशाय, ज़िंदगी ऐसी है, ऐसी चलती रहेगी। कब टाइम आ जाएगा, कब हम चले जाएंगे। मेरा लंच बॉक्स वाला वीडियो देखना मत भूलना। और बस श्रद्धा बनाए रखना, सब्सक्राइब करते रहना। थोड़ी सी एनर्जी आएगी तो मेरा क्रोनिक फटिक सिंड्रोम भी ठीक हो जाता है। बस इतना ही है, सब यहाँ से चक्कर है, और यहाँ का चक्कर है, और पेट का चक्कर है। जय श्री राम।